सर ने सवाल किया है फ़लस्तीन के बारे में। ज़ाहिर बात इस वक्त एक हॉट टॉपिक है। तो फ़लस्तीन का मामला जो है ये काफ़ी पेचीदा मामला है। इसका जो दारोमदार है वो सारा का सारा इस पे है कि क्या मुसलमान ममालिक और मुसलमान सरबराहान वो इसको कितना सीरियस लेते हैं, कितना फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे आते हैं। आप देखिए कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो बड़े बड़े सरबराहान हैं, पे मैं आपको कुछ चीज़ें सामने ले आता हूँ। ईरान इस पे क्या स्टैंड लेगा और वो क्या चाहेगा, उसकी क्या प्लानिंग है इसके लिए। तुर्की क्या स्टैंड लेगा, वो क्या चाहेगा। और फिर अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो मुसलमानों का हिसाब किताब है वो बड़ा जज्बाती है, वो इस पे किस तरह सोचेंगे। फिर सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, जो आपके जितना गल्फ है इसमें जो पावरफुल ममालिक हैं, आपका मिस्र है, आपका इजिप्ट जो है उसका एक बहुत बड़ा उनकी बड़ी करीब की बाउंड्रीज हैं इसराइल के साथ। और आप जब ये सारे ममालिक जो हैं, तो ये चूंकि अरब ममालिक हैं, उस खत्ते में हैं, इनका बड़ा एक भरपूर किरदार है। और फिर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भरपूर किरदार है। फिर हमारी जो जज्बाती मुसलमान हैं, जो कि सेंट्रल एशिया में काफ़ी हैं, आप चेचन्स को ले लें, ये काफ़ी जज्बाती मुसलमान हैं, इस्लाम के लिए बहुत इनका खून जो है तो बहुत गर्म रहता है। इस तरह और सेंट्रल एशियन काफ़ी स्टेट्स हैं, मैं किसी के ज़्यादा नाम इसलिए लूँगा कि फिर वो शायद बुरा मान जाते हैं। तो लेकिन मेन बात यह है कि इसको इस्लामी ममालिक इसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन देते हैं, तो उससे तयन हो जाएगा कि क्या हमें वो जो कहा जाता है कि जी अगर मुसलमान के एक हिस्से में दर्द हो तो बाकी से भी दर्द होना चाहिए। तो अगर कहीं पर दुनिया में किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा हो, हम उसको कितना साथ देते हैं, ये डिपेंड करता है हम सब मुसलमानों पे। और ये बड़ा हमारे लिए एक फैसला कुन इस वक्त एक मौका है कि इस पे हम मुसलमान क्या करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा रिएक्शन देते हैं। ये डिपेंड करता है मुसलमानों के हुकूमतों पे, कि जो मुसलमानों की रियासतें हैं, जो मुसलमानों की अफवाज हैं, जो मुसलमानों का सरमाया है, जो मुसलमानों के सरबराहान हैं, चाहे वो बादशाह हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो डिक्टेटर्स हैं, कि वो क्या सोचते हैं। तो उनके हाथ में है सारा कुछ। क्या वो इस पे OIC को मीटिंग बुलाते हैं, और बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि इस पे यूनाइटेड नेशंस जो है तो वो फौरी तौर पे अपना एक वो बुलाएं, वो सब नेशंस को उनकी एक हंगामी इजलास बुलाएं यूनाइटेड नेशंस, और ये कोशिश करें कि, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद अब फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होने वाला है। और ऐसा जुल्म अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा जुल्म होने वाला है कि शायद वो हम लोग देखना और सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, क्योंकि देखें वेस्ट तो सारा के सारा इसराइल के साथ खड़ा हो जाएगा और बड़े धड़ल्ले से बड़ा खुलेआम खड़ा हो जाएगा। हम मुसलमान जो मुझे लगता है तो हम बहुत पीछे हट जाएंगे, और हम मजम्मत करते हैं तो हमारे मुसलमान जो है तो ज़्यादातर जो है वो मजम्मत के हद तक ही मेरे ख्याल में रहेंगे। तो अगर हम लोग मजम्मत करेंगे कि वी कंडेम, हम मजम्मत करते हैं, ये कंडेम जो लफ्ज़ है ना, मजाक करने वाला सा लफ्ज़ है। जब आप खराब सूरत हाल हो जाती है, इतना बड़ा एक मसला आ जाता है जिसमें इतने मुसलमानों का अब जाने जा सकती हैं, और इवन यहूदियों की जाने जा सकती हैं इसमें। तो ये तो सारे के सारे इंसानों का तो खून इसमें बहेगा ना अभी। तो जब इंसानों का खून बहेगा तो इसमें मुल्क के जो दुनिया के बड़े हैं उनको सामने आना चाहिए, और उनको ये जो अभी खून का ज़िया होगा, इंसानियत को जो अभी तकलीफ पहुंचेगी, जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस, OIC, इस्लामी ममालिक और ये यूरोपियन यूनियन अभी क्या करेगी, और ये जो G8 है जिसका अमेरिका जो लीडरशिप है वो क्या करेगी, अब ये देखेंगे हम कि क्या करेगी। लेकिन तब तक हम सबको अल्लाह ताला से वो लोग जो बायसे इख्तियार नहीं है, जो बायस इक़्तिदार में नहीं है, जिनके पास इख्तियार नहीं है, तो हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस वक्त अगर फ़लस्तीनियों पे कोई तकलीफ खुदा ना खास्ता शुरू हो गई है या शुरू होने वाली है, तो अल्लाह ताला हमारे मुसलमान लीडरान को और हमारे मुसलमान ममालिक को वो सोच और फिक्र दे, और वो जज्बा दे, और वो ताकत दे, और वो तौफीक दे कि वो ऐसा ना करें, और वो अपने मुसलमानों के लिए खड़े हों, और किसी भी इंसानियत को जो नुकसान पहुँचता हो तो वो नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।